अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 20 नंबर जो चैप्टर था पानी वाला, वो हमने उनकी वन शॉट वीडियो कर ली थी। आज इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 22 है हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसका पेयर वाटर वाले चैप्टर से बन रहा है, तो इस वीडियो के अंदर वन शॉट मतलब सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज हर चीज़ बेटा इसके अंदर बुक पे मार्क भी करवाऊंगा। ये असल अब रिएक्शंस बचे भागते हैं रिएक्शन करने से। रिएक्शन आपको मैं याद करवाऊंगा इस वीडियो में। अगर आप वीडियो में टिक गए तो इंशाल्लाह ये चैप्टर बेटा आपको तैयार हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि हमने लॉन्ग के हवाले से इसको करना है। और इसमें ना इसका ख़ास बात जो है, ये मैंने रिएक्शंस याद करवाए हैं बच्चों को, शॉर्ट लॉन्ग मार्क करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। तो बेटा वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो को बेटा जल्दी से लाइक कर दें। बहुत मेहनत करता हूँ, ज़ाहिर है पूरा चैप्टर उर्दू इंग्लिश मीडियम मार्क भी करना है, समझाना भी है। तो एक एक चीज़ इस चैप्टर की कि कौन सा एमसीक्यूज, कौन सा शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग, ये याद कैसे करने हैं, इसको याद कैसे रखना है, हर चीज़ इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर है। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली पूरी तो इसका मतलब है ये चैप्टर आपका फुली तैयार हो जाएगा। तो बेटा शुरू करते हैं। बस वीडियो को आपने लाइक करना है और जो बच्चा चैनल पे नया है बेटा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास की तैयारी इस चैनल से अच्छी तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। जी बेटा, तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है अल्कीन। अब यहाँ पहले टॉपिक की पहली हेडिंग से हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर अल्कीन्स। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है, व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ये बेटा बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रिपीटेड शॉर्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क कर लें। ये जो जनरल फार्मूला है उर्दू में भी यही CnH2n तक मार्क कर लें। अब अल्कीन्स क्या हैं, ये हमारे सामने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा हमारे पास ना कोई कंपाउंड की एक लिस्ट है। ये आपको कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी हैं इसलिए इसको होमोलोगो सीरीज भी बोलते हैं। मसलन ये फार्मूले का नाम है, इथीन कंपाउंड का नाम है, ये उसका फार्मूला है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, फिर पेंटीन है, हेक्सीन है। अब ये कंपाउंड की एक लिस्ट एक जैसी थी, हमने उसको एक फैमिली कह दिया, एक होमोलोगो सीरीज कह दिया, या एक ग्रुप उसका नाम दे दिया, उसका नाम है अल्कीन। अब उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको हमने डिफाइन करना है, ठीक है। अब अल्कीन क्या है, मेरे जहन में क्या स्केच बना है भाई, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड का नाम, एक फैमिली का नाम है, यानी काफ़ी सारे कंपाउंड हैं, उनको हमने एक नाम दे दिया है, उसका नाम अल्कीन है। अब वो जो अल्कीन ग्रुप है सारे कंपाउंड, उनकी बात हमने 2 से 3 बातें हैं बड़ी आसान सी, वो हमने बतानी है। बेटा सबसे पहले तो ये बताना है कि जो हमारी अल्कीन है ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ये क्या होती हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? देखिए एक कार्बन ना 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 4 और एटम के साथ मिल सकता है। अब देखें, अगर ये एक कार्बन है ना, ये एक हाइड्रोजन से, दूसरे हाइड्रोजन से, और ये एक कार्बन से, 3 से मिला हुआ है, मतलब इसमें एक और की गुंजाइश है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें और एक की या 2 की गुंजाइश हो, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है वो चारों के 4 बॉन्ड अपने बना चुका होता है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। अभी एक एक ये ना जो लाइन होती है ना, इसको बॉन्ड बोलते हैं। ये एक लाइन ऊपर स्पेयर पड़ी है, फालतू पड़ी है कि कोई और आ जाए और इसके साथ कंपाउंड बना ले, तो ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड। अच्छा, ये बात आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बहुत ज़्यादा ये इतनी रिपीट होगी आपको याद हो जाएगी। बहरहाल अल्कीन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एक बात बेटा अल्कीन की। दूसरी बात, इनमें दे कंटेन 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखें ये अल्कीन का पूरा ग्रुप है, ये अल्कीन का पूरा ग्रुप है। इसमें ये देखें नज़र आ रहा है आपको डबल बॉन्ड, ये लाइनें जो होती है ना, ये यहाँ से देख लें, ये सिंगल बॉन्ड है जो एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, और ये जो 2 लाइनें होती हैं इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये भी एक कंपाउंड है, ये देखें, ये यानी जिसमें 3 कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इसी तरह ये 4 कार्बन वाला है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है,
इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है। मतलब जो भी इसका ग्रुप का मेंबर ले लें अल्कीन ग्रुप का, उसमें ज़रूर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें बॉन्ड डबल नहीं होते, सिंगल ही होते हैं, लेकिन जो अल्कीन ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे उनमें डबल बॉन्ड ज़रूर होगा, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब मुझे अल्कीन के बारे में दो बातें पता चल गई हैं कि एक ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। आखिरी बेटा इसकी बात है, दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। अब ना पुरानी बुक में ओलिफिन का आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि ओलिफिन्स इनको इसलिए कहते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वो ऑयली होती हैं, फ्यूल्स होती हैं, तेल बनाती हैं, तो इसलिए दे आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, यानी ये तेल बनाती हैं। जब भी अल्कीन से आप कोई चीज़ रिएक्ट करवाओ तो ये तेल ऑयल बनाती हैं। तो पुरानी बुक में तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ था, आप देख लें, यहाँ लिख लें, अच्छी बात होगी, ऑयल फार्मिंग। ठीक है, यहाँ आप लिख लें ऑयल फार्मिंग। ये चीज़ ऐड करनी है कि CnH2n इनका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, कि देयर जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n। अब बेटा इस बात का क्या मतलब है कि इनमें जितने कार्बन होते हैं ना उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। मसलन अब ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन 2 हैं, उसका 2 गुना यानी डबल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ से देखें कार्बन 4 हैं, उसके डबल हाइड्रोजन 8 हैं। यहाँ पे देखें 6 कार्बन है, उसका डबल हाइड्रोजन 12 हैं। तो ये हमारी बात हो गई कि इनका फॉर्मूला CN यानी जितने कार्बन H2n उसके डबल हाइड्रोजन। अब ये इतनी सी बेटा चीज़ें लिखेंगे तो हमारा ये लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बड़ा जल्दी से बताया जा सकता था। अब अल्कीन के बारे में आपका जो है ना मैंने कॉन्सेप्ट बिठाना था, क्योंकि आगे बात अल्कीन की होनी है। अब अल्कीन का जब भी क्वेश्चन होगा बेटा हम क्या बात करेंगे कि अल्कीन्स भाई ऐसे कंपाउंड हैं जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ये देखें, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है। और ये जितने भी कंपाउंड हैं इनको हम ओलिफिन्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऑयल बनाती हैं। और आखिरी बात, इनका जो फॉर्मूला है CnH2n है, मतलब 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटा आ जाएं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर मैं जब गैस बनाऊंगा आपका, अगर मैं गैस दूं तो ये वाला लॉन्ग गैस के अंदर होगा। और ये गारंटी है, लिख लें, हमारे पंजाब के 9 बोर्ड हैं, आधे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन यही होगा कि हम अल्कीन को, यानी ये जो अल्कीन है, ये कंपाउंड हैं, इनको बना कैसे सकते हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड लिखें। ठीक है, अच्छा, अब ये मेथड हम बताने लगे हैं। एक यहाँ मैं एक बात बेटा बता दूं हम इसकी प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि ना ये अब जो अल्कीन का लफ्ज़ है ना, ये एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड है, काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड है। अब इनमें जब भी हम अल्कीन की बात करते हैं, इसके पहले मेंबर की बात करते हैं ईथीन की, तो ये भी क्योंकि ये पहला मेंबर है ईथीन, तो इसी की बात होगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, 2 वाले को बोलते हैं ईथीन, 3 वाले को प्रोपीन, 4 वाले को ब्यूटीन। तो जब भी बात होगी बहरहाल इस कंपाउंड को लेके होगी। हाँ, किसी एक आध में औरों की हो सकती है, क्योंकि अल्कीन तो भाई सारे हैं, लेकिन चूंकि ये इसका पहला मेंबर है, सिंपल है, तो इसी की बात होती है। अब क्वेश्चन है कि इस इथीन या अल्कीन को बनाया कैसे जाता है। तो 3 मेथड है बेटा हमारे पास। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के मेथड लिखें, राइट डिफरेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग बोर्ड का, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। यानी इवन के पुरानी बुक थी ना जो 10th क्लास की केमिस्ट्री की, उसके इस साल बोर्ड में यही क्वेश्चन था कि एल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड्स लिखें। तो अब इसमें हमें 3 रिएक्शन याद करने हैं कि एल्कीन को प्रिपेयर किया जा सकता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन ऑफ टू अल्कीन। ये 3 मेथड अब हमें याद करने हैं। ठीक है, अब पहला है हमारे सामने टारगेट कि हम अल्कीन को यानी ईथीन को बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। अब पूरा मैं आपको रिएक्शन याद करवाता हूँ, पे आ जाएंगे, मेथड पे आ जाए। बल्कि मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ जो आपके सामने ये बुक रहे। अब देखें,
पहले तो ये एथानॉल है ये, ठीक है। इसको मुझे कैसे याद रखना है बेटा, हमेशा याद रखिएगा दो कार्बन वाले जो अल्केन हो या अल्कीन हो उनको इथेन बोलते हैं। दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथेन। अब यहाँ इसमें OH ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा है, तो OH हाइड्रोक्सल ग्रुप से ओल, ठीक है, तो इथेन ओल, इथानॉल, ये इसका नाम इस तरह पड़ा है। दो कार्बन वाले, अब जैसे ये इथीन है, डबल बॉन्ड के वजह से इसका नाम ईन पड़ गया है, वरना इथेन अगर ये अकेला यानी सिंगल बॉन्ड वाले दो कार्बन हो तो ये होता है इथेन, अगर इसके साथ डबल बॉन्ड हो तो इथीन। लेकिन हमें ये कंफर्म है कि दो कार्बन होंगे तो इथेन होगा। और OL हाइड्रोक्सल, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम इथेन ओल यानी एथानॉल, ये नाम। अब मुझे ये पता चल गया, थोड़ा सा याद हो गया कि दो कार्बन वाले इथेन होते हैं और OH ग्रुप लगाओ। तो अब ये याद रखिए जी, CH3, ये CH2 और OH। अब यहाँ तक जो मैंने बात आपसे की, जानबूझ के मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे ये तो याद हो गया ना कि एथानॉल का ये फार्मूला होता है, इथेन डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन वाले इथेन, OH ग्रुप है तो OL, हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना तो एथानॉल, एथानॉल हो गया। अब मुझे ये रिएक्शन ये वाली साइड याद हो गई है, जो इसकी लेफ्ट साइड थी वो अब मुझे याद हो गई कि दो कार्बन वाले हैं और OH ग्रुप लगा तो एथानॉल। डन हो गया बेटा। अब मुझे इसका क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल है, एथानॉल असल में ना ये जो शराब होती है ये एथानॉल होती है, तो इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है कि इसमें से पानी निकालो। डिहाइड्रेट हम कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि इसको डिहाइड्रेशन यानी इसमें पानी की कमी है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि इसमें से पानी निकाल दो। तो जब ये रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बनेगा, जब उसने खुद कहा है कि क्या करो इसमें से पानी निकाल दो, तो मुझे 100 इसकी हेडिंग से ही याद हो गया, पता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी इसमें से निकालना। तो होगा क्या, ये जो OH है ना, ये वाला OH और CH3 से एक कार्ब हाइड्रोजन लेगा, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से ये OH निकलेगा, ये OH, तो ये H2O, तो ये पानी बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पानी हमारा निकल गया। अब इसमें से मैंने एक पानी निकाल दिया इन डिहाइड्रेशन। अब अगर गौर से देखें तो पीछे क्या बचेगा। अच्छा, जब भी बेटा कंपाउंड टूटता है ना, मसलन इसी को मैं ना इस तरह करता हूँ, ये CH2 है, ठीक है, और ये एक H मैंने अलग लगा दिया, ठीक है, दिखाने के लिए, तो वही CH3 है ना, और इसी तरह ये CH2 मैंने एज इट इज़ अटैच कर दिया, और ये OH है, सही है। अब जब भी आप कंपाउंड टूटता है ना तो यहाँ से आधा बॉन्ड बचता है, ऐसे ऐसे। अब ये आधा, ये बॉन्ड यानी ये देखें, ये आधा बॉन्ड और OH का आधा बॉन्ड, OH यानी H2 ये पूरा बॉन्ड बना के पानी बना देता है। डन हो गया। अब इतनी समझ आ गई। अब होता ये है कि ये जो आधा बॉन्ड बचा यहाँ शिफ्ट होता है, और ये आधा बॉन्ड जो बचा इसमें से यहाँ शिफ्ट होता है, और आधा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आप देखें तो H तो यहाँ से निकल गया, पीछे क्या बचा, CH2, ये हो गया हमारा CH2, और ये देखिए डबल बॉन्ड बच गया ना, तो डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ क्या बचा हुआ है, CH2। तो ये देखें बेटा, यही मेरा रिएक्शन था CH2 ये वाला है, कि एथानॉल से इथीन हमने अब ये इथीन बन गया है, यानी इथीन अल्कीन। अल्कीन और इथीन में क्या फ़र्क है बेटा, ये जहन में रखें। अल्कीन यूँ समझ लें एक बड़ी फैमिली का नाम है, और ये उसका एक ग्रुप है इथीन, ठीक है, सॉरी ये ग्रुप का नाम है, ये उसका एक मेंबर है। तो अल्कीन जैसे इथीन, प्रोपीन, ये काफ़ी सारे इसके हैं। तो हमने प्रिपेयर करना था, इथीन बना लिया ना। अब मैं इसको ज़रा और आपको ये मैं इसको रेज़ कर दूं। अब देखें, हमें आपको ना ये हम इस अपनी फाइनल उसमें है, एथानॉल लिया, इसमें से OH और यहाँ से H। अब मुझे पता चल गया कैसे निकला, अब बस मुझे ये देखना है कि OH और H यहाँ से निकला H2O। क्यों, मुझे कैसे याद रहेगा, पानी में से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करनी है, डिहाइड्रेशन याद रहेगा कि पानी यहाँ से निकालना है, यहाँ लिख दिया, और आधा बॉन्ड ये, आधा बॉन्ड ये, CH2 तो ये बच गया, ठीक है। अब ये तो हो गई मुझे, ये रिएक्शन मुझे याद हो गया। अब यहाँ पे ना ये एथेनॉल है, पड़ा पड़ा इथेन तो नहीं बनता,
तो भाई इसमें से अगर मुझे पानी निकालना है, इसकी डिहाइड्रेशन डालनी है, तो इसके अंदर मुझे कुछ डालना पड़ेगा। तो हम डालते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है कंसनट्रेटेड, यानी इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों बोलते हैं इसको? कि ये किसी भी कंपाउंड में से पानी निकाल देता है। तो यानी अगर मुझे इसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इसमें से पानी निकालेगा। और अभी भी नहीं निकालेगा, ज़रा मुझे इसमें से नीचे आग भी जलानी पड़ेगी, टेम्परेचर 180 करना पड़ेगा। अब देखिए मुझे पूरा रिएक्शन याद हो गया ना, कि अगर हम एथानॉल लें, उसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालें और टेम्परेचर 180 कर दें, तो उसमें से पानी निकल जाएगा और जो चीज़ बचेगी वो CH2, और फिर यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड और ईथीन। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हम अल्कीन बना सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमने बना ली। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, ठीक है। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन्स की तैयारी जो है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। अच्छा बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड से हम पानी निकाल दें, यानी ये कंपाउंड है, अल्कोहल है, अगर इसमें से हम पानी निकाल रहे हैं, देखें OH यहाँ से और H यहाँ से, तो पानी निकल जाए, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ कैरिड आउट विद अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद बेटा जो हमारा दूसरा मेथड है अल्कीन या इथीन बनाने का, वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व्ड इन एथानॉल। के अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है, और इस मकसद के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एथानॉल में हल किया जाता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें देखें, मैं आपको चीज़ें ज़रा समझा दूं। डिहाइड्रो का मतलब है इसमें से, इसका मतलब मुझे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पानी भी बनेगा। देखें पानी निकल रहा है ना, जब रिएक्टेंट है से प्रोडक्ट डिहाइड्रेशन से पानी भी निकलना है। डिहेलोजिनेशन, हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये देखें क्लोरीन भी इसमें से निकलेगा। और किसकी? अल्काइल हैलाइड, ये एक अल्काइल हैलाइड है। अच्छा देखें, अल्काइल हैलाइड, इसका नाम किससे पड़ा है? ये अल्केन है। ये क्या है? अल्केन है। और अल्केन ईथेन, देखो लिखा हो ना, 2 कार्बन वाला, मैंने क्या कहा था? ईथेन, ये ईथेन। और जब उसके साथ कोई हैलोजन हो तो उस वो एथाइल, मतलब अगर इसका नाम क्लोरोइथेन है, लेकिन आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, 2 कार्बन वाला ईथेन, इथाइल, और फिर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। अब किसी भी अल्केन ग्रुप के साथ अगर हैलाइड लगाओ तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो जब हम किसी भी अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रेशन करें और डिहेलोजिनेशन, यानी इसमें से हैलोजन भी निकालें और इसमें से पानी भी निकाल दें, तो फिर भी हमें अल्कीन मिलती है, ठीक है। अब इसका देखिए मैं मैकेनिज़्म आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। अब देखें, ये याद रखें, CH3 CH2, ठीक है, इसके साथ क्या लगा है? क्लोरीन, ठीक है, क्या लगा है? क्लोरीन। तो ये क्या है? आप इसको इस तरह भी पढ़ लें, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, डन हो गया। अब इथाइल क्लोराइड के साथ अब KOH लगाना है, ये आपने याद रखना है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये निकाल, ये आपने याद, ये हमारा रिएक्टेंट है कि इस ये यानी ये जो है, ये अल्काइल हैलाइड से हमने क्या निकालना है? एक तो पानी, वाटर निकालना है, और फिर इस हैलोजन को भी निकालना है। अच्छा यहाँ ना मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार सा इसका तरीका बताता हूँ। देखें, डिहाइड्रेशन से तो मुझे पता चल गया पानी तो ज़रूर निकलेगा, और कैसे निकलेगा, या बल्कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले समझाता हूँ फिर हम इधर लिखेंगे। अब देखें होता ये कैसे है, ये CH2, अच्छा यहाँ H आप लगा लें, CH3, ठीक है। अब CH3 और ये CH2 और ये वाला CH2, ठीक जा रहा हूँ ना, CH3, ये वाला बॉन्ड CH2 और ये क्लोरीन, डन। अब देखें यहाँ से ना, ये KOH है ना, तो ये OH, मैंने इसको बॉन्ड की फॉर्म में लिख दिया, K और OH आपस में बॉन्ड है, ये प्लस है साइन दरमियान में, ठीक है, इसी तरह ये वाला।
बॉन्ड की फॉर्म में लिख दिया है। अच्छा आपको एक बात बताऊं मैं, ये आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप ना एक जहन में स्केच बना लें कि कोई भी कंपाउंड है ना, उसकी दो साइडें होती हैं। लेफ़्ट वाली साइड जो होती है ना वो प्लस की होती है, राइट वाली नेगेटिव की होती है। राइट वाली नेगेटिव और लेफ़्ट वाली पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए इससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आपस में खींचते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि आधा बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, आधा यहाँ, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहे हैं। तो यहाँ मेरा क्या बन रहा है, के सी एल, के पॉजिटिव सी एल। तो यहाँ क्या बन रहा है, के सी एल। डन। अच्छा फिर एक और चीज़ देखें, ये ओ एच आधा जो बचा था और यहाँ से एच, तो H2O पानी बन गया, ठीक है। अब पीछे देखें सारा इतनी क्या क्या चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। OH चला गया, क्यों? इसने पानी बनाया था इस H के साथ, तो इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें कि ये K और Cl भी चला गया, इसने KCl बना दिया था, ये देखें यहाँ से। अब देखें आधा बॉन्ड मेरा इधर बचा हुआ है, ठीक है, आधा इधर, तो ये आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा, आधा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बच गया, वही CH2 और डबल बॉन्ड, सही है ना। इसी तरह अब देख कितना सिंपल हो गया मेरे लिए। बस आपको ये इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी राइट साइड नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। या आप इसका ना देखिए, चलो ये तो मैंने कंसेप्ट बनाया कि आपको बता दिया। अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको बोलूँगा ना तो आपको आसानी से याद रहेगा। मैंने इसको कैसे किया, बल्कि आपकी बुक से मैं बताता हूँ ताकि वो आपकी बुक सामने रहे। आपको ज़रा, कहाँ गया है पेन, ये पड़ा हुआ है। अच्छा अब देखें वो मैंने क्या किया इसमें, OH निकाला और ये 3 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन लिया, पानी बना दिया। जहन में रखना 2 H2 यहाँ बच गए। अब K और Cl निकाला, KCl बना दिया। तो CH2 है और CH2 है, क्योंकि आधा बॉन्ड इधर से आधा इधर से, CH2 इथीन बन गया। और यही उसने कहा था कि जो अल्कीन है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है बाय डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल अल्काइल हैलाइड। डन बेटा। बाकी बेटा टेम्परेचर आपने याद रखना है कि 180 है, ठीक है। और अल्कोहल ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है, डिहाइड्रेशन वाले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्कोहल। अच्छा बेटा ये इसके बाद दो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये बोर्ड में फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री में आता था कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है और ये एलिमिनेशन रिएक्शन उर्दू वालों ने यहाँ से यहाँ तक करना है। अब क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी जो हमने ये हाइड्रोहेलोजिनेशन किया है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। दीज रिएक्शन अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड ये कंपाउंड टू प्रोड्यूस एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इस लाइन का मतलब बेटा क्या हुआ वो मैं बता देता हूँ। देखें ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में से कोई मॉलिक्यूल निकाल दें, ये देखिए क्लोरीन मैंने इसमें से निकाल दिया ना, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्योंकि अब इसमें क्या हुआ अगर देखा जाए तो जो दीज रिएक्शन अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड, क्लोरीन का मॉलिक्यूल निकल गया ना इस कंपाउंड में से, और ये कौन सा है, ये सैचुरेटेड है। ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते वो सैचुरेटेड होते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता ना, नहीं है ना, नज़र आ रहा। तो जब हम किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में से कोई मॉलिक्यूल निकाल दें, जैसे मैंने क्लोरीन निकाल दिया, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। ऐसे रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा आपको बता दूं, इसकी आपको एग्जाम्पल में यही वाला रिएक्शन करना होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार आप पुरानी 10th की बुक निकाल के देखें, आपको ये पुरानी 10th में भी मिलेगा कि अल्कीन्स की अकरेंस लिखें कि अल्कीन्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है कि अल्कीन्स कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, भाई अल्कीन जो है ना, ये हमने 2 जगह देखी है। अल्कीन कहाँ पाई जाती हैं, 2 जगह। वो कहते हैं कि जैसे एक इथाइलिन अल्कीन का ही एक मेंबर है, ये प्लांट के हार्मोन्स हैं। इथाइलिन प्लांट के क्या हैं, हार्मोन है। हार्मोन होता है जो कोई ना कोई काम करता है। मसलन अब इथाइलिन जो प्लांट का, पौधों का हार्मोन है, ये क्या काम करता है, ये जो हमारे
फल होते हैं, इनको पकाने के लिए प्लांट जो हार्मोन यूज़ करते हैं वो इथाइलिन होते हैं। ठीक है, यानी ये यूं कह लें कि जैसे मेरा फल है दरख्त पे लगा हुआ है, इसको पकाता कौन है? इथाइलिन। तो अब हम क्वेश्चन भी हमारा यही है कि एल्कीन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कह रहे हैं भाई एक तो ना ये पौधों में पाए जाते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक हमने बता दी उसकी अकरेंस कि ये यहाँ मौजूद होते हैं, पौधों के हार्मोन होते हैं। दूसरा हमने कहा कि अक्सर ये अल्कीन बीटा का कैरोटीन, अल्कीन बीटा का कैरोटीन, यानी ये भी अल्कीन की अल्कीन ही का मेंबर है। तो ये कहाँ होते हैं भाई? ये ऑरेंज पिगमेंट होते हैं, जो जैसे गाजरों में जो रेड कलर है, असल में इस कंपाउंड बीटा कैरोटीन की वजह से ये भी एक क्या है? अल्कीन है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसको सिंपल ये करता हूँ कि हाँ जी भाई मुझे बताओ अल्कीन कहाँ है। तो सर हमने दो जगह देखे हैं अल्कीन। कहाँ देखे हैं? देखे मैंने पौधों में ही है। कहाँ कहाँ भाई? फलों में पकाने के लिए जो हार्मोन इस्तेमाल होता है उसका नाम इथाइलिन है। तो एक तो मैंने वो जगह, मैंने कहा ठीक भाई, एक जगह आपने सही बताई, बाकी फलों में पकाने के लिए एक हार्मोन होता है, तो वो हमारा क्या होता है? इथाइलिन यानी एल्कीन होता है। फिर और भाई कहाँ देखा है आपने एल्कीन को? मैंने देखा है बीटा कैरोटीन को, वो गाजरों में जो रेड कलर होता है वो दे रहा होता है। तो मैंने दो उसके अक्रस बता दिए। डन हो गया बेटा मेरा। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे कि एल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड, कि एल्कीन को यानी ईथीन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से भी बनाया जा सकता है, हमने बनाया। एल्कीन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी बनाया जा सकता है, ईथीन बन गया। तो एक और इसका मेथड और एक तरीका है कि बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन, जो अल्केन है उसको हम तोड़ दें, उसकी क्रैकिंग कर दें, उसको हाई टेम्परेचर के ज़रिए, और उसमें कोई कंपाउंड डाल देते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं, तो जो बड़े मॉलिक्यूल हैं अल्केन के उनको तोड़ के हम अल्कीन बना सकते हैं। तो वो देखते हैं जी हम कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा, जो आपका कैरोसिन ऑयल होता है, जैसे ये मिट्टी का तेल नहीं होता जो घरों में, ये असल में कैरोसिन ऑयल होता है। जब हम इस कैरोसिन ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अब 500 डिग्री बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये, और उसमें कैटलिस्ट डालते थे, कैटलिस्ट आप यूँ समझ लें कि कोई कंपाउंड डाल देते हैं ताकि वो इस रिएक्शन को तेज़ कर दे, तो उससे मिट्टी के तेल से ये पेट्रोल बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और अल्कीन भी बनती है, जो कि मेरा मकसद है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो अब देखिए मेथड हमने यही पढ़े थे ना कि अल्कीन को बनाया जा सकता है बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन। मुझे क्या चाहिए? अल्कीन। तो मैं इसके बनाने के मेथड पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए पेट्रोल बनता इसी तरह, लेकिन असल मेरा क्या मैं मतलब है यहाँ इस रिएक्शन को पढ़ने का कि अल्कीन बनानी है। तो हमने कहा कि अल्कीन को, जो अल्केन है, अब मिट्टी का तेल जो होता है ना, कैरोसिन ऑयल, ये अल्केन होते हैं। क्या होते हैं? अल्केन ग्रुप होते हैं, यानी कंपाउंड अल्केन है ये। तो कैरोसिन ऑयल को जब 500 डिग्री पे गर्म किया जाए और कैटालिस्ट डाला जाए तो पेट्रोल और हाइड्रोजन गैस बनती है, और हमारी जो हमने बनानी है अल्कीन बनती है। तो ये वाली लाइन क्लियर होगी बेटा। अब देखें एक्चुअली ये वाले अपने कंपाउंड कैसे याद रखने हैं। देखें, आपने ये याद रखना है कैरोसिन ऑयल में ना 15 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 15। ठीक है, कैरोसिन ऑयल के अंदर 15 कार्बन होते हैं। अच्छा बेटा, दो कंपाउंड मेन हैं, एक हमारे अल्केन होते हैं और एक अल्कीन होते हैं। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बस कार्बन 15 याद रखना है, बाकी हाइड्रोजन इससे खुद निकल आएंगे इसके भी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन याद रखने होंगे ना। बस आपने याद रखना है कि जब भी हम क्रैकिंग कर रहे हैं तो कार्बन 15 की कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल की कर रहे हैं, तो 15 15 2 जा 30 और 2 जमा करना है। ये अल्केन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला यही है, CnH2n+2। ठीक है, तो खैर 15 को 2 से ज़रब दें तो 30 बनता है और 2 जमा कर दो। तो अब मुझे ये याद हो गया कि ये हम, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ साथ, कि ये कैरोसिन ऑयल है C15, 15 दूनी 30 और 2 हमने जमा फार्मूले का करना है। अब मुझे ये कैरोसिन ऑयल का फार्मूला है, ये याद रखना है। C15 15 दूनी 30 और जमा 2, ये अब कैरोसिन ऑयल का फार्मूला है। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, इसमें 500 डिग्री इसका टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देना है। अच्छा, यहाँ फिर एक जियोलाइट, वो कैटालिस्ट डालते हैं। इस जियोलाइट क्या है? एक कंपाउंड है, ये पोरस होता है, इसकी मेरे ख्याल में डेफिनेशन हुई तो हम इसमें फिर जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अभी हमें याद रखना है कि इसमें मुझे कैटालिस्ट यानी जियोलाइट डालना है। ठीक है,
अब ये हमें हो गया। अब इससे बनता क्या है वो देख लें। अब देखिए फिर इथीन बन रहा है, प्रोपीन बन रहा है और ऑक्टेन। अच्छा, जो इथीन ग्रुप होते हैं ना, जो अल्कीन ग्रुप होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि जितने कार्बन हो उसका डबल हाइड्रोजन होता है। याद रहेगा कि मसलन अब ये जैसे प्रोपीन बन रहा है, प्रोपीन कहते हैं 3 कार्बन वालों को, तो जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। अब ये ईथीन बन रहा है, तो जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6। ठीक है। और जो अल्केन थे, जैसे ये अल्केन ग्रुप है, इसमें क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं ना उसका डबल करो, 8 दूनी 16, और 2 उसमें जमा कर दो तो 18। तो देखें ये यानी ये याद रखना, ये है, ये ईथीन है, ये क्या है, ईथीन, ई हो, और ये प्रोपीन है, 3 वाले को प्रोपीन कहते हैं। ठीक है। और ये ऑक्टेन है, 8 वाले को ऑक्टे, ए एन ई, एन। जो एन वाले होते हैं उनमें 2 जमा करना पड़ता है, और जो ईन वाले होते हैं वो उनका डबल होता है, उसमें 2 जमा नहीं करना पड़ते। अब देखिए इतनी बहस मुबाहिसे से हमें कुछ भी ना हुआ, तो फॉर्मूला याद हो गया है। बस हमें ये याद रखना है कि इसके साथ 2 ये अटैच करना है। ठीक है। अब मुझे कैसे याद रहेगा बेटा, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसी याद रहेंगी कि मुझे कैरोसिन ऑयल लेना था। क्या लेना था? कैरोसिन ऑयल। उसका 15 होता है फॉर्मूला, यानी कार्बन उसमें 15 होते हैं। तो अब 15 का डबल करो, 2 जमा करो तो हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि एन वाले हैं। ये कौन से ग्रुप है? ये एन, यानी अल्केन है। तो ये मुझे याद हो गया। हमें इसमें टेम्परेचर 500 करना है और जियोलाइट ऐड करना है। अब इसको ना रटा लगाओ, 2 3 8, 2 3 8। तो पहले 2 बनते हैं ईन वाले, इथीन और प्रोपीन, और आखिरी ऑक्टेन बनता है, यानी जिसमें 2 हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये कैसे याद रखोगे? 2 3 8। अब 2 कार्बन याद रहेगा ना, तो 2 और का डबल 4, कार्बन 3 है तो उसका डबल 6, और आखिरी एन वाला बनता था तो 8 है तो 8 दूनी 16 जमा 18, और इसके साथ 2 आएगा। अब ये कार्बन 15 है, इसके कार्बन काउंट करोगे तो 15 होंगे, यानी 2 ये है तो 2 दूनी 4 और 3 7 और 8 15। ठीक है। अब यानी ये हमारी क्रैकिंग थी कि हमने बड़े कंपाउंड को, बड़े कार्बन वाले कंपाउंड को तोड़ दिया छोटे छोटे कार्बन में। ठीक है। तो यानी ये क्रैकिंग होती है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि बड़े कंपाउंड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे कंपाउंड में। इसमें बेटा जब भी मैंने कभी ये पढ़ाया है, इसका एक शेर मैं ज़रूर बच्चों को सुनाया करता हूँ। तलब को तू ना मिलेगा तो और लोग बहुत, तलब को तू ना मिलेगा तो और लोग बहुत, किसी तरफ तो ये तूफ़ान भी मोड़ ना होगा। यही नहीं कि हमें तोड़ कर गया है कोई, यही नहीं कि हमें तोड़ कर गया है कोई, उसे भी खुद को बहुत देर तक जोड़ना होगा। ठीक है। तो क्रैकिंग कर दीजिए हमने। अब बेटा इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। Cracking is a process which is carried out to convert high molecular mass alkane to lower alkane and alkene। क्रैकिंग के अमल के दौरान ज़्यादा मोलिकुलर मैस वाले अल्केन्स को तोड़कर कम मैस वाले अल्केन्स और अल्कीन्स बनाई जाती हैं। The process is carried out by heating alkane at high temperature in the absence of oxygen in the presence of zeolite as a कैटालिस्ट। अच्छा बेटा ये बोर्ड का लॉन्ग तो है ही, ये एक शॉर्ट भी बन सकता है कि व्हाट इज़ क्रैकिंग। ठीक है। अब क्रैकिंग में जैसे हमने देखा कि बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल था बड़ा, ये अल्केन है। ठीक है। ये क्या है बेटा? अल्केन। तो अल्केन को तोड़ के हमने 2 अल्कीन बनाई हैं और एक अल्केन बनाया है। ठीक है। यानी बड़े, अब ये बड़े मॉलिक्यूल से मुराद क्या है कि जो 15 कार्बन थे, फिर देखो यहाँ 2 यहाँ 3, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैस वाले बन गए। तो ये मतलब है इसका कि हाई मॉलिक्यूलर मैस अल्केन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे अल्केन और अल्कीन में। अल्केन बेटा ये देखें, ये अल्केन है और ये अल्कीन है। हमें कैसे पता चलेगा? वैसे हमें कोई इतनी ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस जहन में रखना है कि अल्केन और अल्कीन बनती हैं। वैसे याद रखने के लिए कि अगर उसमें जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है तो अल्कीन है, अगर जितने कार्बन हैं उसके डबल में 2 जमा कर दें तो अल्केन है। बेटा ये वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन डन हो गया कि क्रैकिंग क्या है? बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना
हाई टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और एक कैटालिस्ट डाल के, तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्रैकिंग होगा। अब इसके बाद बेटा इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर ये वाला लॉन्ग नहीं आता कोई और लॉन्ग आता है तो यहाँ से ये शॉर्ट भी इम्पोर्टेंट है कि क्रैकिंग का जो प्रोसेस है इम्पोर्टेंट क्यों है। इसकी ना सिंपल सी बात है कि क्रैकिंग जो है ना, इससे हम बहुत से मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाते हैं यूजफुल। अब पढ़ लेते हैं इसको। क्रैकिंग इज इम्पोर्टेंट कमर्शियली, कमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर अल्केन विच आर यूजफुल एज फ्यूल एज वेल as alkenes, ethene, propene, which are useful starting material to produce many commercial important chemicals। अब पूरी बात में मुझे क्या समझ आया कि जो अल्कीन्स है ना, ये जो सॉरी ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा क्या है, अहम है तिजारती लिहाज से, कमर्शियली। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें बहुत से छोटे छोटे अल्केन बनाए जाते हैं जो कि एक फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, और फिर अल्कीन्स भी बनाई जाती हैं जो कि बहुत से कमर्शियल केमिकल के स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। मसलन अब ये शॉपर हो गए, बैग हो गए, इनके लिए हमें ये अल्कीन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, इस ओवरऑल पूरे पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई ये जो क्रैकिंग का प्रोसेस अभी हमने सीखा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। भाई एक तो हम इसमें स्मॉलर अल्केन बनाते हैं जो कि फ्यूल होते हैं, ये यानी ये देखिए पेट्रोल बनाया हमने, गैस बनाई, ये फ्यूल्स हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि क्रैकिंग के ज़रिए हम स्मॉलर अल्केन बनाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे अल्कीन भी बनती है, जैसे अब ये अल्कीन ईथीन बनी हुई है। तो ईथीन क्या होती है, ये कहाँ काम आती है भाई, कमर्शियली बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि अल्कीन से ही बनते हैं। तो ये हमने बता दिया कि ये इसकी क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस है। फिर वो आगे इसकी एग्जांपल देता है जो अभी हमने सीखा है कि फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल होता है, जो मसलन कैरोसिन ऑयल और डीजल ऑयल जिनमें ज़्यादा मास रखने वाले अल्कीन्स मौजूद हैं, ये क्रैकिंग करके पेट्रोल और अल्कीन्स बनाई जाती हैं। तो ये वो हमारा हो गया लॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग अगेन, यानी दो, एक वो हमारा रिएक्शन मतलब इसकी प्रिपरेशन वाला लॉन्ग था, दूसरा है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ये अब आपका लॉन्ग आ सकता है। अच्छा, इसमें ना लॉन्ग आपका दो तरीके से आ सकता है जी। एक पहला तो लॉन्ग इस तरह आ जाए कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स लिखें, यानी जो अभी हम ऊपर बना के आए हैं इथीन, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, ये ईथीन जब हैलोजन एटम से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, यही ईथीन जब KMnO4 से रिएक्ट करके क्या बनाती है। इसी तरह ये पांच हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन जो ये कम चांस है कि वो सारे के सारे दे दे, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि वो आपसे कहेगा कि गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन, हैलोजन एंड वाटर। सीधा सीधा वो नाम देगा कि भाई हमें बताएं कि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, हैलोजन से रिएक्ट करके वो क्या बनाता है। और एक जो एग्जामिनर का पिछले 10 साल से चहेता तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। बेटा आप पुरानी 10th के पेपर निकाल के देखें, उसमें से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है। तो इस पे तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लें, यानी सारा इकट्ठा लॉन्ग आ सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो आपने ना KMnO4 वाला, ये आप इस पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग मार्क कर लें, और ये यहाँ तक ही बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना सा है। और ये आता है बोर्ड में, बहुत बार आया, पिछली पुरानी 10th में भी आता था, और आपका भी ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, बहुत आसान है, वो हम फिर करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसको वन बाय वन करते हैं जी, इसको जिस तरह हम ब्रेक डाउन करके। तो बेटा पहला जो इसका ये वाला पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड का है कि अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड वाई, या गिव रीज़न, कि जो अल्कीन्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, क्यों। ठीक है, क्वेश्चन बेटा समझ आ गया कि अल्कीन्स बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्यों, ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, यानी ये जिससे भी इसको रिएक्ट करवाए फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं, क्यों। तो देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अब देखिए रीज़न उसने बता दी कि इसकी जो रिएक्ट करने की वजह है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यानी इनमें ना ये क्यों रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं, देखिए इसमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड, तो वो कहता है कि इनकी रिएक्टिविटी इस डबल बॉन्ड की वजह से। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन
इस डबल बॉन्ड की वजह से इनमें एडिशन रिएक्शन भी होते हैं। एडिशन रिएक्शन बेटा, अब देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन बना, व्हाट आर एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन, ये रिएक्टेंट दो चीज़ें कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट उसने दी, तो दीज आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब ये एडिशन रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड का। तो यहाँ तक बेटा हमारी बात क्लियर हो गई। ये मतलब क्वेश्चन है हमारे पास, अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? हमने रीज़न बता दी, इसके डबल बॉन्ड होने की वजह से रिएक्शंस ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब फिर व्हाट आर एडिशन रिएक्शन, ये भी आपको इसी में एल्केन्स की रिएक्टिविटी में लिखना पड़ेगा कि ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें, यानी यूँ समझ लें, अब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, यानी दो रिएक्टेंट दो होंगे मिल के एक प्रोडक्ट बनाए, तो ये हमारे एडिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, अब अगेन कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये उससे रिएक्शन है, एल्कीन के ये रिएक्शन है, तो वो वन बाय वन करते हैं। ये आसान है, मतलब इसके जो रिएक्शन है वो बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो अल्कीन है, जैसे अब ये आपको नज़र आ रही है, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है और ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, इनके रिएक्शन लिखें। और ये याद रहे, ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें अब बताना क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि जो अल्कीन है ये अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करो तो क्या बनता है। अल्कीन में, यानी अल्कीन में अगर हैलोजन ऐड करो तो क्या बनता है। इसी तरह अगर अल्कीन में KMnO4 से रिएक्ट करवाओ तो क्या बनता है। अल्कीन में अगर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करो तो क्या बनता है। तो ये रिएक्शन है हमारे, ठीक है, और बोर्ड का इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ज़्यादातर वो ये होता है, जैसे 5 है ना, तो 5 नहीं आएंगे इसके, कोई मतलब 3 दे देगा। इवन कि हाँ, ये बोर्ड का इम्पोर्टेंट लॉन्ग, इतना सा लॉन्ग है ये। आप 10th की केमिस्ट्री के पुराने बोर्ड के पेपर देखें, हालांकि बुक पुरानी होगी, आपको कई बार ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा इतना सा। और ये जो है ना, ये एक बार रिएक्शन आ गया तो ये हमें खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए अब इसका वन बाय वन सारों के रिएक्शन देखते हैं। अच्छा देखिए बेटा, पहला है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम किसके रिएक्शन लिख रहे हैं। अब मुझे नाम से ही पता चल जाएगा, अल्कीन के रिएक्शन लिख रहे हैं। तो अल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन करना है तो ये ले जी, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। और बताएं, ठीक है। अब क्या मेरी लेफ्ट वाली साइड हो गई याद कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन, यानी अल्कीन के रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो अल्कीन हाइड्रोजन। अब अल्कीन का ये मैं नीचे लिख दूँ क्योंकि जगह कम है, यानी चलो ये एरो उसकी प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ जो ये वाली है। अब होता क्या है कि ना, अल्कीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, ऐसे वो करेगा नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा। उसमें ना एक निकल, एक पतरी होती है लोहे टाइप की, निकल की, वो डालो और उसका टेम्परेचर आप 150 करो, ठीक है, 150 डिग्री, और साथ उसका प्रेशर होना चाहिए 2 ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब जाके क्या होगा, अब ये देखिए रिएक्शन कैसे होता है, बनेगी तो हमें पता है कि ये देखें ईथीन बन रही है, CH2, ठीक है, ये बन रही है। लेकिन ये ईथेन, सॉरी ईन नहीं, डबल बॉन्ड वाली ईन होती है, सिंगल वाली ANE होती है, ईथेन। तो होगा क्या, बस सिंपल सी मुझे नज़र भी आ रहा है, दो हाइड्रोजन थे, एक इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा, तो 3 बन जाएंगे। लेकिन ये देखिए कि डबल बॉन्ड सिंगल कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि CH2 और ये CH2, अब ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये बल्कि इसको इस तरह लिखता हूँ, जैसे ये CH2, ये डबल बॉन्ड, और ये देखिए इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, यही बनेगा ना, CH2 इसको मैं लिख दिया। अब प्लस, और ये हाइड्रोजन इस तरह होंगे, डन। अब ये देखो, ये हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो ये आधा बॉन्ड लेके आ रहा है, तो इस हाइड्रोजन के पास आधा बॉन्ड है, और आधा वो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इधर, तो ये बन गया। अब आधा उधर पड़ा हुआ है। सेम इसी पैटर्न में अब ये आधा हाइड्रोजन आधे बॉन्ड के साथ बच गया ना, और आधा ये इधर शिफ्ट होता है, जैसे यानी जब हम रिमूवल में हमने किया था, आधे आधे मिल गए थे, इसी तरह आधे आधे यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये देखें, आधा बॉन्ड इधर मिला के ये, अब देखो काउंट करो, CH3, तो ये क्या बन जाता है, CH सिंगल बॉन्ड
CH3, ठीक है। तो कितना ये मेरी मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। सीधा सीधा क्या याद रखना है, अच्छा भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी है एल्कीन के अंदर, तो ठीक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन होती है, हाइड्रोजन H2 होता है, तो एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा और वो बॉन्ड यूज़ हो जाएगा, तो CH3 और ये इसके ये लाजमी हमने लिखने इसके नंबर होते हैं बेटा। निकल ऐड करनी है, 150 टेम्परेचर है और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्रेशर रखना है, ठीक है जी। अब बेटा इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट to give alkane as the product. This reaction is called catalytic hydrogenation और catalytic reduction. देखिए अगर मैं उर्दू में इसको रीड करूं तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, अब निकल हमने Na निकल डाला ना, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस अल्कीन्स में जमा होकर अल्केन्स बनाती हैं। सिंपल सी इसकी है कि इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं कि हाइड्रोजनेशन होता है। अच्छा ये नाम, इस नाम से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये बेटा मेंशन कर लें कहीं पे कि व्हाट आर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उसका आंसर यही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा मेंशन कर लें ज़रूर। ये अगेन कह रहा हूँ बोर्ड में शॉर्ट आया, व्हाट आर हाइड्रोजनेशन, तो यही है, ठीक है। मतलब क्या कि जब हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो अल्केन बना देते हैं। अल्कीन के अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो अल्केन बना देते हैं। डन हो गया बेटा। अच्छा बेटा इसके बाद है हेलोजन। हेलोजन मैंने आपको पहले भी बताया, हेलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के जब हम अल्कीन के अंदर हेलोजन ऐड करें क्या होगा, तो जैसे हमने हाइड्रोजन नहीं ऐड किया तो उसी तरह ब्रोमीन भी ऐड हो जाता है। होता क्या है CH2 डबल बॉन्ड है ना, तो CH2 उसी तरह, अब एक ब्रोमीन इधर लग जाता है जैसे हाइड्रोजन टूटा और एक ब्रोमीन जो है वो इधर लग जाएगा और वो बॉन्ड उसी तरह यूज़ हो जाएगा। यानी जैसे CH3 बनना था बस यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया, बाकी CCl4 आपने इसमें ऐड करना है, ये याद रखना है। और अब इसका नाम देखो कैसे, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, कैसे याद रहेगा, 2 कार्बन वाला मैंने क्या कहा था, इथेन होता है, तो इथेन याद हो गया, इतनी जो चीज़ थी इथेन हो गया क्योंकि 2 कार्बन वाला इथेन। अच्छा डाई ब्रोमो का मतलब है इसमें 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो का क्या मतलब है, 2 ब्रोमीन है। और 1,2 का क्या मतलब है कि पहला ब्रोमीन पोजीशन 1 पे है और दूसरा पोजीशन 2 पे। अच्छा इस पोजीशन की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है, जब आप आगे जाएंगे ना देखें, अब काफ़ी कार्बन हो 1 2 3 4 5 6 लंबी चेन होती है कार्बन की, तो फिर हमें पोजीशन बतानी होती है। जैसे आप देखें इसका नाम है ब्यूटेन 1 इन, ब्यूट 1 इन। अब इसका मतलब क्या है, 4 वाले कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन, और 1 इन का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन के साथ है। तो इस पोजीशन असल में ये जो 1 2 है ना, ये उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, CH2 अल्कीन हो गई, एडिशन ऑफ हेलोजन ब्रोमीन करना है, तो सिंपल एक इधर अटैच हो जाएगा एक इधर हो जाएगा और वो जो बॉन्ड है तो वो यूज़ हो जाएगा जिस तरह हमारा हाइड्रोजन में हो गया। डन बेटा। अब बेटा इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि हेलोजन्स आर रेडीली एडेड टू अल्केन। हेलोजन्स बड़ी जल्दी सूरत के साथ अल्कीन्स में जमा हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल हैलाइड्स। जब अल्काइल हैलाइड डाई हैलाइड बनाती हैं इस रिएक्शन के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को बतौर नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बेटा 2 बातें हैं ना इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये रेडीली एडेड टू अल्कीन्स, ये जो हेलोजन है ना फ़ौरन अल्कीन में ऐड हो जाती हैं, सूरत के साथ हो जाती हैं। ये बोर्ड का MCQs भी बन सकता है कि जो अल्कीन्स हैं सॉरी हेलोजन है वो अल्कीन में फ़ौरन ऐड हो जाती हैं, हेलोजन्स जो हैं अल्कीन्स में फ़ौरन से रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन 2 चीज़ें ज़रूरत हैं बेटा में, 2 बातें और बतानी है। एक तो ये ना डाई हैलाइड्स बनाती हैं, क्या बनाती हैं, डाई हैलाइड्स, ठीक है, अल्काइल डाई हैलाइड। डाई हैलाइड का मतलब 2 हेलोजन वाला कंपाउंड। अब देखें 1 2 हेलोजन है ना इसमें, तो एक बात अब मुझे ये क्लियर होगी कि ये क्या बनाती हैं, डाई हैलाइड्स, डाई हैलाइड कंपाउंड बनाती हैं।
ठीक है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो रिएक्शन होता है ना, मसलन ये इथीन लो और उसके अंदर ब्रोमीन डालो, तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, बल्कि मुझे यानी एक गिलास में, जैसे मैं कहता हूँ ना कि एक गिलास में मैं पानी लूँ और उसमें फिर चीनी डालूं और फिर उसमें नमक डालूं तो एक शरबत बन जाएगा। तो इसी तरह हमें सॉल्वेंट लेना होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर होता है, यानी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पोल नहीं होते, इसलिए हमें ये यूँ समझ लें कि एक पानी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर उसमें हम इथीन डालते हैं और ब्रोमीन डालते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। तो ये वाली बात हमारी क्लियर होगी। अब आ जाए जी ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अच्छा, ये ना, ये मैं आपको देता हूँ, देख इसका हमें लिखना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब मुझे पता है कि हम रिएक्शन बेटा किसके करते आ रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं अल्कीन के। तो इथीन याद रखना है। अल्कीन में वैसे और भी ग्रुप हैं, सिर्फ इथीन नहीं होता, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ उसने इथीन ही को यूज़ किया है। आपने याद रखना है कि जहाँ भी वो लफ्ज़ अल्कीन का यूज़ करेगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके रिएक्शन हम कर रहे हैं। अब KMnO4 में ना, असल KMnO4 हमें सिंगल O निकाल के देता है, ठीक है। इसको ये ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको इसका रिएक्शन करके दिखाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब H2 है, H2O, ये H और ये OH, ठीक है। अब एक O ये है सिंगल, ये याद रख रहे हैं कि इसको ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये हमें यहाँ पे प्लस ऐड करना है, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब देखें, ये रिएक्टेंट साइड है, आप पहले ये रिएक्टेंट साइड को गिनो, ठीक। अब असल में होता ये है कि ये जो चीज़ मिल के ना, इसमें से दो चीज़ें बनती है, ये एक OH जो पहले OH है और एक और OH, तो दो OH बन जाते हैं इनसे। और बाकी सारा वही रिएक्शन है, जिस तरह हमने यहाँ ब्रोमीन ऐड किया, जहाँ हाइड्रोजन ऐड किया, सिंपल क्या होता है, यहाँ OH एक लग जाता है, आधे बॉन्ड यहाँ से लेगा और आधा यहाँ से ले लेगा, और ये वाला OH यहाँ लग जाएगा, तो ये भी बॉन्ड ख़त्म हो गया, तो ये हमारा ये बन गया, ठीक है। CH2 OH OH, ठीक है। अब मैं सॉरी, इसका सारा मिट गया, मैं इसका नाम आपको याद करवा देता हूँ कैसे होता है नाम। ये देखिए, अब ये क्या, दो कार्बन वाला है तो क्या है, इथेन, ठीक है। दो कार्बन वाला है तो क्या है, इथेन। और डाईऑल का मतलब क्या है कि इसमें दो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हैं। डाईऑल का मतलब क्या है, दो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे हैं। और 1 2 इसकी पोजीशन है कि पहला हाइड्रोक्सल ग्रुप पोजीशन 1 पे है, दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप पोजीशन 2 पे है। अब इसको या तो ग्लाइकोल लिख ले, या इसका केमिस्ट्री का नाम है, तो ये भी याद रख सकते हैं, इथेन दो कार्बन वाला, 1 2 डायोल, डाई दो को बोलते हैं, तो दो हाइड्रोक्सल वाला जो कि 1 और 2 पे है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है जी। अब बेटा इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, और रीडिंग हमें इसलिए भी ज़रूरी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, पहले हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। और यहाँ भी मैं आपको ना एक ट्रिक बताऊंगा जो हमारी मुश्किल को ज़रा आसान करेंगे। क्या, अल्कीन्स कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट। अब ये लिखा हो ना, अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट। अब ये नाम है ना, ये नाम है KMnO4 का। KMnO4 अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट, ये इसका नाम है। आप याद करते हुए, क्योंकि आपने रिएक्शन तो याद किया हुआ है, तो आप इस तरह भी इस लाइन को यहाँ तक लिख सकते हैं कि एल्कीन कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 टू गिव एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड कॉल्ड इथाइलीन ग्लाइकोल, या फिर ये लफ्ज़ ना यूज़ करें, इथेन 1 2 डायोल, यानी इस लफ्ज़ को, इस नाम को आप स्किप भी कर सकते हैं। इथेन पोटाशियम पर मैग्नेट के की बजाय KMnO4 के ठंडे और डाइल्यूट आबी सॉल्यूशन से रिएक्शन करके हम एक कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है जी। यानी ये नाम की जगह आप KMnO4 भी लिख दें तो चलेगा। अब आ जाए जी बेटा, ये जो ये पैराग्राफ है ना, ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम अल्कीन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ, अब मेरे पास तो एक पानी की तरह या गैस की तरह एक गैस होगी ना, ये वाली, मैं कहता हूँ ये बताओ, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अल्कीन है, ये अल्केन है। क्वेश्चन समझ आया, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मुझे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिए हों, तो हमें कैसे पता चलेगा उनका फ़र्क कि ये अल्केन है और ये अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन
अनसैचुरेटेड होती हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। बेटा फॉर्मूला लिखा हो तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये अल्कीन है। अब इनमें सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल है तो अल्कीन है। लेकिन अगर मेरे पास कंपाउंड, अब दोनों गैसें एक ही जैसी होंगी, यानी ये डबल बॉन्ड वाली गैस है, ईथीन तो एक जैसी, इथेन दोनों वो उसका कलर भी एक ही जैसा होगा, मैं फ़र्क कैसे करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा बेटा सिंपल सा इसका मतलब टेस्ट जो होता है ना, इसको ब्रोमिनेशन टेस्ट भी कहते हैं, कि ये अल्कीन ली, ये इथीन ली, इसमें हम यानी मुझे दी गई है, अगर मैं इसमें ब्रोमीन डाल दूं, अगर मैं इसमें ब्रोमीन डाल दूं, तो ब्रोमीन का अगर पर्पल कलर वो ख़त्म हो जाए, उसका जो पर्पल कलर है वो अगर ब्रोमीन का ख़त्म हो जाए, ये वाला कलर सुर्खी माइल कलर जो होता है, ब्रोमीन जो होती है ना वो पर्पल कलर की होती है, सुर्खी माइल कलर होता है, ब्राउन रंग, ठीक है, ब्रोमीन का। अब मेरे सामने मुझे किसी ने गैस दी, चेक करो ये अल्कीन है या अल्केन है, मैं उसमें ब्रोमीन डालता हूँ, अगर वो उसका पर्पल कलर ख़त्म हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो मैं कहूँगा ये अल्कीन है, क्योंकि अल्केन ये रिएक्शन नहीं देते। इसी तरह मैं उसमें अगर KMnO4 डालूँ, तो उसका जो कलर है पर्पल कलर, यानी ये KMnO4 है ना ये वाला, इसका भी पर्पल कलर होता है। अगर मुझे कोई गैस दे, मैं उसमें KMnO4 डालूं, तो उसका जो पर्पल कलर वो ख़त्म ना हो, तो मैं कहता हूँ कि ये अल्केन है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो अल्कीन है। बेटा बात क्लियर होगी, हम ज़रा पढ़ भी लेते हैं। बोथ हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन, के हेलोजन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन से अल्कीन को शिनाख्त किया जा सकता है। द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन और पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4 इज रैपिडली डिस्चार्ज व्हेन आइदर ऑफ टू रिएक्ट विद एन अल्कीन, कि अगर जो रेडिश ब्राउन गहरा भूरा रंग ब्रोमीन का या पर्पल कलर KMnO4 का अगर डिस्चार्ज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये अल्कीन है। सिमिलरली अल्कीन आल्सो डिस्चार्ज द वायलेट कलर ऑफ आयोडीन, आयोडीन डाल के भी आप चेक कर सकते हैं कि जो उसका बेनिफिशियरी कलर होता है, वायलेट कलर होता है, अगर डिस्चार्ज हो जाए तो अल्कीन है, नहीं तो अल्केन, ये अल्केन है। क्यों? अगर कलर डिस्चार्ज ना हो ना, तो हम कहते हैं कि ये अल्केन है, कि दीज रिएक्शन आर नॉट गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड और अल्केन, क्योंकि ये जो तीनों के कलर हमने बताए हैं, चाहे आप उस गैस के अंदर आयोडीन डाल दें, चाहे आप उसमें ब्रोमीन डाल दें, या KMnO4 डाल दें, ये तीन चीज़ें डाल के चेक, कोई भी एक चीज़ ले लें और डाल के चेक कर लें, अगर उसका कलर बरकरार रहे तो वो अल्केन है, अगर बरकरार नहीं रहते, डिस्चार्ज होते हैं, तो वो अल्कीन है, क्योंकि अल्कीन ये रिएक्शन देते हैं और अल्केन इन कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते। बेटा बात क्लियर होगी? तो इस तरह हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड या अल्कीन या और अल्केन में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। अच्छा अब है हमारे पास जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब वही अल्की हमने कहा था कि अल्कीन हमने क्या गिनना है, ईथीन, ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन ईथीन, अब इतनी बार हम ईथीन करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको तो नहीं बोलोगे ना, ये ईथीन है। अब इसमें हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन है, और हैलोजन मैंने बताया था ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, हैलाइड या हैलोजन ग्रुप है। तो अब मुझे इसमें से क्या याद हो गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट किसके साथ करवाना है, HBr के साथ। अच्छा ये देखें रिएक्शन उसी तरह बिल्कुल सिंपल आसान कैसे करेंगे, किसके रिएक्शन हम लिख रहे हैं, ईथीन के या अल्कीन के, ठीक है। और हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा इसको देख ले, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, अब इसको HBr वाला, ये Br इस तरह, ठीक है, ये इसका बनेगा। तो यहाँ से बेटा जब टूटता है ना, तो जैसे अभी हमने ऊपर इसके साथ OH अटैच किए, बिल्कुल उसी तरह ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। और ये मैं इधर करता हूँ, और ये CH2 है ना, और इसके साथ ये Br इसके साथ अटैच हो जाएगा, सिंपल ये हो गया। और आधा आधा बॉन्ड इधर यूज़ हो गया, आधा इधर, ये तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा डन। अब ये चाहे बॉन्ड लगा दें या इसको ऐसे लिख दें वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, CH2
और Br। डन, इतनी सी बात थी हमारी, याद हो गया। हाँ, अब इसका नाम मैं बता देता हूँ। ब्रोमो ईथेन, नाम तो सीधा सीधा है, ब्रोमो Br की वजह से है। सॉरी, मैं इधर फिंगर रख रहा था। ब्रोमो ईथेन, तो ब्रोमो ब्रोमीन की वजह से, ईथेन 2 कार्बन वाले को ईथेन बोलते हैं। अब इसकी बेटा रीडिंग कर लेते हैं। लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड कैन ऑल्सो बी एडेड टू डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन, के अल्कीन्स सॉरी हेलोजन की तरह हाइड्रोजन हैलाइड्स भी अल्कीन्स के डबल बॉन्ड में जमा हो जाते हैं। दीज रिएक्शन आर नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, और इन रिएक्शन को हाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम दिया गया। बेटा ये नाम ज़रूर याद रखें, ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपके। तो वट आर हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, वट इज़ मेंट बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब शॉर्ट में अगर ये आता है ना, ये मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है, ऐसे नहीं आएगा गिव, आ सकता है कि गिव हाउ इथीन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, तो ज़्यादातर चांस ये हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन गिव केमिकल रिएक्शन। तो ये मतलब है जी कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड को हम रिएक्ट करें इथीन से तो ये बनता है। तो ये आपको लाइन भी लिखनी पड़ेगी, और ये जो अभी रिएक्शन हमने किया है उसको भी हमने इसमें लिखना है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब ना ये इतना बड़ा रिएक्शन देख के ना आपको यूँ लग रहा है कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी अल्कीन में वाटर कैसे ऐड कर सकते हैं हमें नहीं पता चलेगा भाई, ये तो इतना मुश्किल रिएक्शन है। अभी देखना आप कहोगे सर अल्लाह करे मेरे बोर्ड के पेपर में यही आ जाए, अभी देखना गौर से। हमने करना क्या है, अल्कीन में देखो, मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ CH2 अल्कीन नहीं है, बल्कि और भी हैं। डबल बॉन्ड वाले को असल में अल्कीन बोलते हैं, यानी ये ग्रुप है, फैमिली है पूरी। अच्छा, ब्यूट किसको बोलते हैं, चार को, ब्यूटा चार को, ठीक है, ब्यूट किसको बोलते हैं बेटा, चार को। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना 4 कार्बन बना लेता हूँ, 1 2 3 और 4। मैं आपको एक कंपाउंड का फार्मूला याद करवा रहा हूँ, देखते जाना। मैंने 1 2 3 4 कार्बन डाल दिए, ठीक है। अब वो कह रहा वन इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है ना वो पहली पोजीशन पे है, ठीक है। डबल बॉन्ड बेटा कहाँ है, 1 पोजीशन पे, ओके। अब एक मेरी बेटा बात जहन में रखना, आगे कभी केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कितने, 4। तो अब इसके 4 पूरे करो हाइड्रोजन लगा के, ये हाइड्रोजन ये वाला हो गया, और ये हाइड्रोजन। अब गिनो, यानी मुझे याद नहीं रखना, बस यूँ याद पता होना चाहिए कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, तो कार्बन के 2 ये हो गए और 2 ये, 4 पूरे हो गए। आगे चलो, कार्बन के 2 ये, 1 ये, 3 हो गए, और सिर्फ 1 ये, 2 और 1 3 और 1 4, डन हो गया। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4, 1 ये, 1 इसने यहाँ जोड़ना है, तो इसके लिए 2 और होंगे, तो तभी इसके 4 बनेंगे। अब देखिए मुझे याद नहीं करना, वरना देखने में तो याद बड़ा मुश्किल लग रहा था, बस ये याद रखें कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब इस कार्बन का 1 ये हो गया, तो डेफिनेटली इसके 1 3 और होंगे, तभी तो ये 4 बनेंगे ना, तो ये 4। अब देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे याद हो गया है कि ये देखें कि ये, अब इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन, तो इसका नाम यही है, ब्यूट 1 इन। और वो कहता है कि इसमें अगर पानी ऐड करो, अब पानी में इसमें ऐड करके दे देता हूँ कि H2O। अब मुझे इसकी रिएक्टेड वाली साइड जो है वो याद हो गई है, हो गई ना, ब्यूट 4 कार्बन, 1 इन डबल बॉन्ड, और बाकी हाइड्रोजन लगा दो सारे, कैसे कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, बाकी सारे हाइड्रोजन हो। ये आपने गौर से लगाना है कि इसके 4 ऐसे पूरे हो रहे हैं, इसके 4 ऐसे पूरे हो रहे हैं, तो 4 पूरे करने हैं। अब जो इसकी प्रोडक्ट है वो तो बहुत आसान, अभी देखें मैं यहीं पे प्रोडक्ट पूरी करता हूँ। अब H2O जो होता है, ये जो मैं H2O मिटाने लगा हूँ, आपको पता है कि H2 का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है OH, ठीक है, ये H2O। अब यहाँ से H2 टूटेगा, टूट गया H2। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है ना, इसको कॉर्नर वाली साइड सेफ लगती है हमेशा से, यही जब भी हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जुड़ गया ये वाला। अब इसको मैं ख़त्म कर दूँ। अब आधा, क्योंकि इसने आधा बॉन्ड, इसने जुड़ता है तो आधा बॉन्ड यूज़ हो जाता है, आधा यूज़ हो गया और जुड़ गया। अब आधा बॉन्ड यहाँ पड़ा है, आधा इसके पास है, तो ये फ़ौरन जाके, क्योंकि जहाँ आधे आधे बॉन्ड है उन्होंने जाके मिलना होता है, तो आधा आधा यहाँ मिल के OH।
अब देखिए कितना मेरा वो मुश्किल था, अब आसान हो गया। अब उस ये इससे अब ये देखें तो यही बन गया। अब याद कैसे रखोगे, ब्यूटेन मैंने कहा 4 कार्बन वाला होता है, और वो कहता है इसमें ओल भी है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी है ओल, और वो उसकी पोजीशन क्या है 2। तो मुझे नाम से ही इसकी स्ट्रक्चर जो मैंने खुद बनाई है उसी से मैं याद रख सकता हूँ कि बना क्या है, ब्यूटेन यानी 4 वाला कार्बन है, और ओ एल लगा हुआ है पोजीशन 2 पे, ठीक है। और ये याद रखना है इस पे कि जो इसके कैटलिस्ट है H2SO4 और 300 उसका टेम्परेचर। डन हो गया बेटा। अब बेटा इसकी रीडिंग हम कर लेते हैं कि यहाँ से अल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर, जो अल्कीन्स हैं वो पानी के साथ, पानी की मौजूद के साथ रिएक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपको मौजूद होना चाहिए। और द रिएक्शन टेक प्लेस एट अराउंड 300 डिग्री, और रिएक्शन उसका 300 डिग्री रखना है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। फिर अगेन एक टर्म आ गई, इसे हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आ सकता है कि अल्कीन पानी से रिएक्ट कैसे करती है, लेकिन ये व्हाट आर हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, तो ये आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा। डन हो गया बेटा। अच्छा बेटा, इसके बाद ना हमारे पास ये देखें, देखने में आपको ये लगेगा कि यार ये क्या ही लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शायद ये आपको किसी में क्लास में किसी टीचर ने ना भी बताया हो इसका लॉन्ग। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और ये बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ है कई बार। यानी पुरानी बुक होती थी उसमें अल्कीन, अल्काइन और अल्केन होते थे, तो अल्काइन के यूजेस आते थे, इस्तेमाल बताएं। तो अल्काइन की डेफिनेशन तो जाहिर है शॉर्ट की है, आगे ये जो इसके यूजेस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा लॉन्ग आए हुए हैं। इसीलिए देखें, आप भी मार्क कर लें इंपॉर्टेंट लॉन्ग, यहाँ उर्दू में भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसको मार्क कर लें। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अल्काइन क्या है बेटा, जिस तरह अभी हमने देखा कि ये अल्कीन है, ठीक है, ये एक ग्रुप है, पूरी एक फैमिली है जिसके कई ज़्यादा कंपाउंड है अल्कीन के। इसी तरह बेटा बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन जिनमें बॉन्ड 3 होते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले अल्कीन होते हैं, अगर बॉन्ड ट्रिपल हो तो अल्काइन होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये अब कंपाउंड है ना, जिसमें अब ये इथाइन है एक वाला, जिसमें 2 कार्बन वाले। जब 3 होते हैं तो प्रोपाइन है। अच्छा है ना, इनके नाम बड़े मतलब सेम है। अगर डबल बॉन्ड होते तो हम क्या पढ़ रहे थे इसको, ये देखें, इथीन, प्रोपीन, क्योंकि इथीन 2, प्रोपीन 3, ब्यूटीन 4, लेकिन पढ़ रहे थे ई एन ई, ईन, प्रोपीन, ब्यूटीन। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइन, वाई एन ई पढ़ेंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये जो फैमिली है कंपाउंड की जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये अल्काइन होते हैं। अल्काइन की भी बेटा वही बात है तकरीबन अल्कीन जैसी, कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, कि इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनका फिर जनरल फॉर्मूला बेटा ज़रा डिफरेंट होता है, ये देख लें। इनका जनरल फॉर्म, यानी अल्कीन का था ना CN2N, यानी जितने कार्बन उनका डबल हाइड्रोजन, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइन का CnH2n-2, यानी जितने कार्बन है ना उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो उतने हाइड्रोजन होंगे। मसलन इसका मतलब क्या है, देखें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 दूनी 4, और 4 में से फिर 2 माइनस कर दो तो 2 बच गए, ठीक है। तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अच्छा, ये बात शायद इधर नहीं समझ आए, इधर ज़्यादा अच्छी समझ आए, बल्कि मैं यहाँ करता हूँ। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कितने कार्बन हैं, 4, तो कार्बन कितने हैं, 4। वो कहते हैं पहले हाइड्रोजन मालूम करने हो कितने हैं, तो 4 है ना कार्बन, एन कितने हैं, 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 दूनी 8, 8, और उसमें से 2 माइनस कर दो तो 6। इस तरह हाइड्रोजन इसमें कितने होने चाहिए, 6। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन ये पड़े हैं, 3 ये तो 6 हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला, वैसे मैंने इसको ज़्यादा बता दिया, लेकिन आप बस याद रखो CnH2n-2 है तो अल्काइन। अच्छा, CN
H2N तो अल्कीन। बेटा डन हो गया, यहाँ तक ये बहुत है, ये डेफिनेशन हो गई और ये दो एग्जाम्पल इसमें ऐड कर दो, ये अल्काइन की डेफिनेशन ओके है। अब आ जाइए जी अपने उस इम्पोर्टेंट लॉन्ग की तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं। यहाँ से बेटा यहाँ तक है कि ये यूज़ कहाँ होते हैं। अच्छा बेटा इसने ना ज़रा बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपसे छोटा हो तो कर लीजिएगा, वरना छोटी सी बात है। देखें ये मैंने जिस तरह हमारी अल्कीन के काफ़ी ज़्यादा मेंबर है ना, तो पहला उसका मेंबर क्या था, ईथीन। इसी तरह जो अल्काइन ग्रुप है उसका पहला मेंबर है इथाइन। ठीक है, क्या है, इथाइन। इस इथाइन को बेटा हम ना एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इसी इथाइन का नाम जो दूसरा है एसिटाइलिन है, ये गैस होती है। ठीक है, तो इथाइन कह दो वो भी ठीक है, एसिटाइलिन कह दो वो भी ठीक है। तो इसके ना यहाँ बुक में सिर्फ दो इस्तेमाल लिखे, टोटली दो लिखे हैं। वैसे जो पुरानी बुक होती थी उसमें ज़्यादा थे, लेकिन यहीं वाले हैं तो दो हैं। वो कहता है कि जो सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इथाइन। ये उसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस बिकॉज इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज़ इग्निटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। कि सबसे ज़्यादातर सादा तरीन अल्काइन को इथाइन या एसिटाइलिन गैस कहते हैं। आमतौर पर ये गैस वेल्डिंग और मेटल को काटने जैसे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। बेटा आपने वो जो वेल्डिंग वाले वो आग लेके बैठे होते हैं, वो वेल्डिंग नहीं कर रहे होते, तो वो असल में एसिटाइलिन गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि जो एसिटाइलिन गैस होती है ना, जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करती है, इसका शोला जो है बड़ा तेज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल होती है। फॉर्मूला देखें, एसिटाइलिन है यानी इथाइन, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हीट निकलती है, पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अच्छा अगेन उसने फिर यही बात रिपीट कर दी कि इन द एसिटाइलिन टॉर्च acetylene gas burn in oxygen to produce carbon dioxide and H2O. The high temperature of oxy-acetylene flame speed up the cutting and welding process. कि एसिटाइलिन टॉर्च में एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ऑक्सी एसिटिलीन शोले का बहुत बुलंद टेम्परेचर काटने और वेल्डिंग जैसे अमाल सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये एसिटाइलिन टॉर्च है। वो कहता है कि जब इसमें से गैस निकलती है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है और पानी भी बनाती है। और इस फ्लेम को क्योंकि ये तेज़ होता है इसलिए हम इसको वेल्डिंग और मेटल को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब अब इतनी लंबी बहस में सिर्फ इतनी सी बात हुई है, हमें इतना सा इसका इस्तेमाल पता चला है कि अच्छा ये जो गैस होती है ना, ये वेल्डिंग और मेटल को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा इस्तेमाल इसका सिंपल सा है कि इसको ना फलों को पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार आपने ना कभी देखा होगा कि जब आपने देखा होगा कि ना आम की कभी पेटी आपने ली हो तो वो पुड़िया डली होती है, वो असल में कार्बन कार्बाइड होता है। उसका काम क्या होता है, वो फलों यानी कच्चे आम डालते हैं उसमें कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं और वो आम पक जाते हैं। हालांकि पाबंदी है उस पर, अभी नीचे इस शॉर्ट में पढ़ेंगे भी, पाबंदी है उस पर, लेकिन बहरहाल जो एसिटाइलिन गैस है वो फलों को पकाने में काम आती है। व्हेन सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड, वो उसी की बात हो रही है। आम की आप अगर पेटी लो ना तो उसमें एक वो पत्थर की तरह की एक सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड होता है। जब वो हवा में मौजूद नमी से ना रिएक्ट करता है ना, तो वो यही गैस एसिटाइलिन गैस बनाता है, जो को फलों को पकाने में, ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं यानी सब्ज होंगे कच्चे होंगे, उनको वो पका देगी। तो ये बेटा हमने दो इस्तेमाल, टोटल दो इस्तेमाल बताने हैं इसके। एक लेकिन इसी अंदाज में बताने हैं क्योंकि ये लॉन्ग आ सकता है हमारा। एक तो ये गैस सॉरी वेल्डिंग के और कटिंग, मेटल को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरा फलों को पकाने के लिए, और फलों को पकाने के लिए हम डायरेक्ट गैस नहीं यूज़ करते बल्कि सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं। जब ये सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड ना
हवा में मौजूद नमी से रिएक्ट करता है ना, तो ये एसिटाइलिन गैस बन निकालता है और वही गैस फलों को पकाती है। अब वो आगे ये जो नोट है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, ये हमारे मुल्क में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल मना करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इस गैस से सेहत के संगीन मसाइल, मसलन चक्कर आना, उल्टी आना और जल्द का अल्सर जैसे ये मर्ज पैदा हो सकते हैं, तो इसलिए ये मना है गैस, ये कैल्शियम कार्बाइड मना है। लेकिन आपने देखा होगा वो फलों की उसमें वो पुड़िया मौजूद होती है, लेकिन उसका मकसद यही होता है उसको पकाना। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ना, अब मैंने हालांकि आपको पूरा चैप्टर बुक पे मार्क करवा दिया है, इसका आपको हेडिंग की और पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हेडिंग में आपको बनवा देता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इस तरह क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मार्क कर लें। अच्छा, इसके लिए बेटा मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ना नोटबुक लें और ये लिख लें। आपके एक तो ये पॉइंट है, याद करने में आसानी हो जाएगी, बाकी हेडिंग बन जाएंगी। क्योंकि अगर इस तरह का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हेडिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, राइट डिफरेंट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुख्तलिफ ज़राए और इस्तेमाल लिखें। अब हेडिंग में हालांकि ज़राए दिए हुए हैं, इस्तेमाल नहीं, लेकिन अंदर इस्तेमालात भी हैं इसके, तो बेटा वो ज़राए और इस्तेमालात आपने लिखने हैं। हेडिंग्स एक दफ़ा इस तरह, ये पॉइंट्स, ये इसकी हेडिंग और ये इसके पॉइंट्स। ठीक है, अब ये आपने आंसर कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी एप्लीकेशन नीचे वो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आंसर ना, अब आप अक्सर बच्चे कहते हैं सर हम अगर इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें। देखिए बेटा, आप ना याद इसी तरह कर लें, ये हेडिंग याद करें और उसके पॉइंट डायरेक्ट लिख भी इसी तरह दें, लेकिन इसके पॉइंट्स ना बनाएं। ये लॉन्ग में ना मतलब अच्छा सा नहीं लगता, पॉइंट्स मतलब कोई अच्छी अप्रोच नहीं होती। लिख पॉइंट्स दें, लेकिन जैसे ये नेचुरल यहाँ से शुरू करें, यानी इसका पैराग्राफ बना दें। पॉइंट्स चाहे इसी तरह लिख दें, कोई मसला नहीं होगा। हेडिंग और इनके मतलब अगर आपने 2 लाइनें लिखनी है ठीक है, 2 लिखें, लेकिन एक पैराग्राफ बना दें, यहीं से शुरू करें, इनके पॉइंट नहीं बनाने। डन हो गया। अब जी हम शुरू करते हैं बेटा, इनको साथ साथ ज़रूर आपने लिखना है, फिर फ़ायदा होगा आपकी बात सुनने का। अब कोई बहुत ही कहते हैं नहीं सर मैंने बुक से ही करना है, तो ठीक है भाई, ये सारे बुक के ही पॉइंट हैं, ना इसकी कोई वर्डिंग है, बस मैंने आसान करने के लिए उनको हेडिंग और पॉइंट में लिख दिया, वो सुन लें जी। सोर्सेज, ये ज़राए क्या मतलब होता है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, ये जो कार्बन के यानी पेट्रोल है, गैस है, ये इस तरह के कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं। तो सोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर 3 प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जराए कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के अहम ज़रिए हैं। अगरचे मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि ये 3 है, ख़ुद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, फिर इनमें से मज़ीद कंपाउंड बनते हैं, लेकिन इस शक्ल में होते हैं कि कोयले की शक्ल में, पेट्रोलियम की और कुदरती गैस की। जो मुख्तलिफ़ इलाकों में पेट्रोल, अरब ममालिक में पेट्रोल निकल रहा होता है, जैसे हमारे बलूचिस्तान में गैस निकल रही होती है, तो वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से मिलते हैं। Natural gas and petroleum are the main sources of aliphatic hydrocarbons. Coal serve as the major source of aromatic hydrocarbons. कुदरती गैस और पेट्रोलियम से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जबकि कोयला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के उसूल के लिए एक अहम ज़रिया है। बेटा हाइड्रो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उसकी 2 बड़ी शाखें हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 बड़े शाखों में, ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। तो इनकी डिटेल में हमने नहीं जाना, बस नाम याद रखना है कि जो एलिफेटिक हैं वो कुदरती गैस और पेट्रोलियम से मिलते हैं, और जो एरोमेटिक है वो हमें कोयले से मिलते हैं। ये हमने सोर्सेज बता दिया। अब ये कुदरती गैस की डेफिनेशन बोर्ड में आई हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ नेचुरल गैस। कुदरती गैस क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन गैसेज। जो कुदरती गैस हमें मिलती है, इसमें कई तरह की, जो घरों में आप जलाते हैं गैसेज होती हैं, लेकिन जो बड़ा लार्ज कंपोनेंट होता है इसमें बड़ी मिकदार में, ये CH4 मीथेन गैस होती है। जो घरों में आप जलाते हैं, ये कई गैसों का मजमू है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कौन सी बेटा गैस होती है, CH4। ठीक है, अब ये वही हेडिंग और पॉइंट हैं जो यहाँ एज इट इज़ लिखे हुए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो यही बातें बस उसने इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स पैराग्राफ में लिख दिया है, हमने इनको हेडिंग और पॉइंट में लिख दिया। ठीक है,
इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस का हसूल कैसे होता है। Both are mostly found together underground, trapped between layer of non-porous rocks. Drilling a well through the rock release the gas which carries some volatile liquid with it. Once the gas flow stop, liquid petroleum is एक्सट्रैक्टेड यूजिंग पम्प्स। बड़ी आसान सी बात है कि जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ जगह पेट्रोल निकल आया है, फ़लाँ जगह कुदरती गैस निकल आई है, तो असल में बेटा होता ही है कि आम तौर पे जहाँ से पेट्रोल निकलता है वहाँ गैस भी मौजूद होती है। होता ये कि पहले कुआं खोदा जाता है और वहाँ से ऊपर से गैस निकलती है जो कि कुदरती गैस जो घरों में हम जलाते हैं, फिर नीचे जो है वो उसका पेट्रोल होता है। तो वो कहता है कि आमतौर पर पेट्रोलियम और कुदरती गैस एक ही जगह पाए जाते हैं और ये ज़ेर ज़मीन बग़ैर मसाम नॉन पोरस रॉक्स के दरमियान होता है। जब इस चट्टान में कुआं खोदा जाता है तो गैस खासे दबाव के साथ बाहर निकलती है, प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, जिसमें कुछ जल्दी बुखारात में तब्दील हो जाने वाले मायात भी शामिल होते हैं। यानी कुछ ऐसे जब गैस निकलती है तो कुछ लिक्विड होते हैं जो बुखारात बन के उड़ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गैस का दबाव कम होता है तो माया पेट्रोलियम फिर पंप्स के ज़रिए बाहर निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन हाउ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड, कि ये पेट्रोलियम और कुदरती गैस कैसे निकाली जाती है, तो ये उसका आंसर हो गया, यानी अगर शॉर्ट आता है। अब क्वेश्चन ये आपका जो ये देखें ये लिखा हुआ है पेट्रोलियम क्या है, ये हमने एक्सट्रैक्शन लिख दी ना इसकी। अब पेट्रोलियम क्या है ये देख लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम, माया पेट्रोलियम के इस्तेमाल या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर मेड अप ऑफ प्राइमरी ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, boiling petroleum up to 400 can yield an estimated 500 different compound, while refining mainly produce various fuels. These fuels are also used to create a large number of other important। अच्छा, अब इसमें ना मसला ये है कि उर्दू में ये माया आसन पीरीन में ये यहाँ से लेके ना सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना पैराग्राफ, ये आपका ये वाला लिक्विड, ये वाला पैराग्राफ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रोटीन पेट्रोलियम, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। माया पेट्रोलियम को साफ करने से ज़्यादातर, ये वाला माया पेट्रोलियम को साफ करने से ज़्यादातर मुख्तलिफ़ किस्म के ईंधन बड़ी मिकदार में हासिल किए जाते हैं और फिर इनसे मिलने वाले ईंधनों से और भी कई केमिकल्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये माया का इस्तेमाल है, ये जो है ना इसकी उर्दू में वो चीज़ें नहीं लिखी, यानी जो उर्दू बुक है ना इसमें ये लिखनी चाहिए थी, ये नहीं लिखी हुई। मैं भी इंग्लिश में भी, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ है, बहरहाल आप ये देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन दिया था कि सोर्सेज और यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, अब ये सारे हमने 3 सोर्सेज बताए हैं। अब ये हम उसका यूज़ बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इस्तेमाल या सनती इस्तेमाल बताएं कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी ये वाला पैराग्राफ हम अब कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ, कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस अल्कीन विच आर द स्टार्टिंग मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक। पेट्रोलियम से हासिल करदा प्रोडक्ट से अल्कीन्स बनाई जाती हैं जो कि फिर प्लास्टिक और बैग बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब एक इस्तेमाल लिख दिया। एक कंपाउंड है पेट्रोलियम का एन हेक्सेन कैन यूज टू प्रोड्यूस बेंजीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये जो सेंट और परफ्यूम बनते हैं उसमें बेंजीन होती है। तो एक एरोमेटिक एन हेक्सेन से मिलके बेंजीन बनती है और बेंजीन फिर परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल होती है। फिर बेंजीन इज़ यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर थाउजेंड ऑफ यूजफुल एरोमेटिक प्रोडक्ट, परफ्यूम, ड्रग्स, डाइज, फोटोग्राफिक डेवलपर्स। अब वो कहता है कि उसी बेंजीन की बात कर रहे हैं जो बेंजीन। अब ये बेटा पक्का पक्का बोर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन के यूज़ लिखे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड ईयर में आता होता था। बेंजीन के इस्तेमाल लिखें, यहाँ से यहाँ तक आप बेटा मार्क कर लें कि बेंजीन के शॉर्ट क्वेश्चन, यानी पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन तो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड का, कि बेंजीन कहाँ इस्तेमाल होती है बेटा। वो कहता है कि थाउजेंड ऑफ यूजफुल एरोमेटिक, एरोमेटिक है खुशबूदार,
प्रोडक्ट, ठीक है, खुशबुओं में यूज़ होती है क्योंकि इसमें खुशबू होती है बेंजीन। तो ये परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल होते हैं, दवाइयाँ में, रंग करने में, फोटोग्राफिक में, ये बेंजीन के इस्तेमाल आपने लिखने हैं, ठीक है जी। ये बुक पे मार्क करना तो यहाँ से कर लें, ये क्वेश्चन यहाँ से करना तो यहाँ से। अच्छा बेटा, अगेन हमारा ये थ्योरी वाला लॉन्ग है और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इस पे लॉन्ग मार्क कर ले, प्लस इसमें से शॉर्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये भी हमें बेटा अलग से ही हेडिंग और पॉइंट की फॉर्म में करना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा है। ऐसा लिखना बगैर हेडिंग के अगर आप ये लिखोगे ना, तो मैं समझता हूँ कि आपके मार्क्स पूरे नहीं देगा वो। हेडिंग ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो ये और डायग्राम इसमें ये ज़रूर ज़रूर आप इसको किसी भी तरह सीखें, वो आपने ज़रूर बनानी है। अच्छा बेटा ना, ये हेडिंग हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम की सफाई या रिफाइनिंग के को बयान करें, एक्सप्लेन करें, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ मैं आपको इसके ना हेडिंग्स और पॉइंट बता देता हूँ। पहले आप ये देख लें हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। असल में वो बताता है कि जैसे कहते हैं नहीं, फला मुल्क में तेल निकल आया है, पेट्रोल निकल आया है, पेट्रोलियम निकल आया है। वो एक्चुअली वो पेट्रोल नहीं होता कि आप उसको, भाई तेल का कुआं निकल आया और डायरेक्ट मोटरसाइकिल में कार में डाल दो और चल पड़ेगी, नहीं। जो आप पेट्रोलियम निकालते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड हैं। कोई फ्यूल ऑयल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, मुख्तलिफ कंपाउंड है। तो उन कंपाउंड को फिर वो मिक्सचर होता है, बिल्कुल मिक्स हुआ एक चीज़ होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो फ्यूल है, ऑयल है, या जो मिट्टी का तेल है, उनमें सारा वो एक मिक्सचर बना हुआ होता है। अब उनको अलहदा किया जाता है, वो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि वो जो अगर पेट्रोल निकल आता है तो उसको रिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब पहली हेडिंग क्या बनेगी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वो यही बात बनेगी जो हमने अभी बात की है कि पेट्रोलियम इज अ क्रूड स्टेट इन मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स विच डू नॉट बर्न इजीली, कि जब अपनी असली हालत में पेट्रोलियम बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का एक आमेज़ा होता है, एक मिक्सचर होता है, जिसको आसानी से जलाया नहीं जा सकता। टू मेक इट यूजफुल पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इन डिफरेंट फ्रैक्शन बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये दोनों पॉइंट कि व्हाट इज़ मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें यही बताया है कि जो हमें पेट्रोलियम मिलता है ज़ेर ज़मीन, वो अमेज़ा होता है मुख्तलिफ कंपाउंड का, उसको डायरेक्ट हम जलाने या बाइक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि पहले उनको अलहदा किया जाता है। तो अलहदा करने का ये मेथड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग या सफाई कहलाता है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड का शॉर्ट है, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं, तो रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट अबाउट 400 डिग्री वेर इट इज सेपरेटेड इन मैनी यूजफुल फ्रैक्शन। सफाई के इस अमल के दौरान पेट्रोलियम की जुज़वी कशीद की जाती है। इस दौरान पेट्रोलियम को तकरीबन 400 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा अलहदा कर लिए जाते हैं। ये बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाती है। ये इसका बात मैं आपको बता दूं, इस मतलब क्या है इस बात का, बहुत आसान है, आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। हम क्या करते हैं, वो जो हमें मतलब तेल निकल आया है जी, वो एक्चुअली तेल नहीं है, वो मुख्तलिफ इन कंपाउंड का मजमू होता है जो नज़र आ रहे हैं। अब उसमें मिट्टी का तेल है, गैस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को लेते हैं और उसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं टेम्परेचर। अब जिनका टेम्परेचर का ज़्यादा होता है वो नीचे लिक्विड बन के निकल जाते हैं, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऊपर गैस बन के निकल आती हैं। तो इसको फ्रैक्शन यानी डिफरेंट फ्रैक्शन में हम टेम्परेचर के लिहाज से उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। समझ आए, मसलन इसका 400 है, इसका 370 है, तो वो लिक्विड बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा। जिसका 300 होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। जिसका 20 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम इनकी डिस्टिलेशन ये निकालते हैं, ठीक है। अब इनको पॉइंट को मज़ीद समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। वो कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द क्रूड ऑयल बाय वॉशिंग विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। अच्छा हाँ,
यानी ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना ये वाला, इससे पहले वो कहता है कि फर्स्ट स्टेप इस यहाँ लाने से पहले एक काम हम करते हैं कि बाज़ जो पेट्रोल है वो एसडी को होता है, तेज़ाबी होता है, बाज़ बेसिक होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी बेसिक और एसिडिक नेचर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उसमें कोई न्यूट्रल बना देते हैं उसको। तेज़ाबी है या बेसिक है, अब ये क्या है, इसको आप एक्सप्लेनेशन को छोड़ो क्योंकि हमने यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना। बस आप यूँ कह दें कि उसकी एसिडिक और बेसिक नेचर को ख़त्म करने के लिए क्रूड ऑयल की हम उसकी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। फिर इस न्यूट्रलाइज्ड ऑयल को हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। गर्म करने के इस अमल के दौरान जो निकलने वाली गैसें और बुखारात को एक ऊंचे जो टॉल फ्रैक्शनल कॉलम होता है उसमें से गुजारा जाता है। इस चैम्बर को कई हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्से में मौजूद तख्ते में सुराख हैं जिस पर मुतहरिक ढक्कन होती हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये मतलब है इस चैम्बर की बात हो रही है कि इसमें मुख्तलिफ इस तरह के ये लगे होते हैं, ठीक है, और ये जहाँ जिसका भी टेम्परेचर उसके हिसाब से होता है वो वहीं से निकल जाता है, ठीक है। अब इनको अज्जा को अलहदा कैसे किया जाता है, व्हेन द ऑयल इज़ हीटेड, जब हम उसको, हमने कहा कि हम उसको 400 पे गर्म करते हैं डिग्री ग्रेड पे, द डिजोल्व गैसेज फर्स्ट गो एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन कॉलम एंड स्केप। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले इसमें मौजूद हलशुदा गैसें बरामद होते हैं जो कसरी कशीद वाले चैम्बर से गुजर कर बाहर निकल जाती हैं। अब ऐसी गैसें अब जब हम उनको गर्म करेंगे, ऐसी गैसें जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है या ये 20 है, तो वो तो पहले ही उड़ के ऊपर निकल आएंगी गैसें, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर गैस बन के निकल जाते हैं। फ्रैक्शन विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स यानी जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम हैं वो ऊपर गैस बन के निकलेंगी। ऐसे जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं वो नीचे लिक्विड बन के निकलेंगे, ठीक है। तो ये बात है इन दो पॉइंट में कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स माया में तब्दील होकर चैम्बर के ज़ेरी हिस्से से निकलते हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं वो बुखारात बन के गैस बन के ऊपर से निकलते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब हम ये कर लेते हैं तो फिर हम इनको कलेक्ट करते हैं, इनको फिर ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों में जमा कर लिया जाता है। इस तरह अलहदा होने वाले अज्जा दूसरे अज्जा की मेजिश भी होती है, इनको भी दोबारा कशीद किया जाता है। यानी वो कहता है कि जब हम देखें हमने इतने ज़्यादा कंपाउंड इकट्ठे कर लिए उस क्रूड ऑयल से, ख़ाम तेल से, तो इनमें भी मज़ीद फिर मिक्सचर होते हैं, उनको मज़ीद इनकी इसी तरह रिफाइनिंग करके हमें चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये अब देखें हेडिंग और पॉइंट से कितना आसान हो गया, लेकिन वहाँ पढ़ोगे तो मुश्किल होगा। अब ये आप पे है, इन हेडिंग को और पॉइंट को लिख लो अपनी नोटबुक पे और पेज पे अटैच कर दो, जब भी टेस्ट हो ये लिख दो सीधा सीधा। अब बेटा आ जाएं जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब जो हमने कहा ना कि जब हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट मिलते हैं हमें कंपाउंड, तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन से कंपाउंड हमें मिलती हैं। अच्छा, अब ये ना आपको टेबल की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा जिस तरह ये है। ये बोर्ड में लॉन्ग कैसे आएगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, कि जो हमें पेट्रोल, ये फ्रैक्शन का मतलब है इसकी डिफरेंट मिक्सचर में से क्या क्या चीज़ हमें मिला और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको टेबल में लिखें या हेडिंग और पॉइंट की फॉर्म में, टेबल में ज़्यादा बेहतर है। अब पहला देखें जी, सबसे पहले हमें मिलती है रिफाइनरी गैस जिनका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन ज़ीरो होता है। रेंज कार्बन एटम, उनमें कार्बन एटम की तादाद तकरीबन 1 से लेकर 4 एटम तक होती है। इस्तेमाल क्या है, रिफाइनरी गैसेस आर लिक्विफाइड एंड सोल्ड एज फ्यूल्स फॉर स्टोव्स। रिफाइनरी गैसों को मायात में तब्दील करके इनको स्टोव्स जलाने के लिए ईंधन के तौर पे बेचा जाता है। यानी वो जो चूल्हे नहीं होते स्टोव्स, उनमें ये, यानी जैसे गैस होती है, ये लिक्विड भी इसी गैस की तरह वो जलाने के काम आती है। पहली बात होगी। फिर है जी गैसोलीन पेट्रोलियम। वो कहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 से लेकर 65 तक होता है। जो गैसोलीन होता है ये वाला, ठीक है। और इसमें 5 से 6 कार्बन होते हैं। और ये गैसोलीन असल में क्या है, ये जो हम बाइक में और कारों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं इसका नाम गैसोलीन है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे गैसोलीन आता है जिसका टेम्परेचर
सॉरी 0 से 65 तक होता है, ठीक है। और उसमें कार्बन की तादाद 5 से 6 होती है और ये गाड़ियाँ चलाने के काम आती, गैसोलीन। अब आ जाए जी इसकी नेफ्था की बात कर लेते हैं। नेफ्था का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 से 170 है और इसमें कार्बन की तादाद 6 से लेकर 10 है और इसका इस्तेमाल क्या है, यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स। ये असल में ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इससे मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। कैरोसिन ऑयल जो होता है बेटा, ये मिट्टी का तेल होता है। तो इसका टेम्परेचर 170 से 250 है। इसमें 10 से 14 जो हैं ये कार्बन मौजूद होते हैं, कार्बन के एटम। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, जो जेट इंजन होते हैं, ठीक है। और ये जैसे जेट इंजन चलाने वाले फ्यूल के तौर पे ये जो जेट फाइटर जेट और इस तरह के वहाँ इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद है बेटा डीजल ऑयल। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 250 से 340 है और उसमें कार्बन की 14 से लेके 19 तक एटम मौजूद होते हैं और यूज़ टू रन कार, बसेस एंड ट्रक्स। आपको पता है कि कुछ गाड़ियां जो है वो डीजल पे चलती हैं। तो डीजल और पेट्रोल ये दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां डीजल पे चलती हैं, कुछ पेट्रोलियम पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी लुब्रिकेंट ऑयल। फिर वो जो ग्रीसों में तेल नहीं लगता वो आता है, उसके बाद निकलता है, यानी ये लुब्रिकेंट कुछ यहाँ पे ये, ठीक है। अब लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है इसका ग्रीस जो ना मशीनरियों में वो काला तेल डलता है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। 340 से 500 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है और उसमें कार्बन 19 से 35 होते हैं और इस्तेमाल कहाँ हो रहा होता है, कार में, बस में, ट्रक में, उनके लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी उनके जो इंजन लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है, उनको नरम करने के लिए। इसके बाद फ्यूल ऑयल है, यानी उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 340 से 500 तक होता है। उनमें कार्बन 20 से ज़्यादा कार्बन एटम मौजूद होते हैं और ये यूज्ड इन शिप्स एंड टू रन पावर प्लांट। ये जो फ्यूल ऑयल होता है ना, ये बड़े बड़े जहाज़ों में और पावर प्लांट को चलाने में इस्तेमाल होते हैं। और आखिर है बिटुमेन, इसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट 500 होता है और इसमें कार्बन की तादाद 35 से भी ज़्यादा होती है और यूज़ टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड वाटर प्रूफ रूफ्स एंड पाइप्स। ये बेटा वो जो आपने कभी देखा हो तारकोल जिसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ होती है जो सड़कों बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग। ये ना आपने कैसे करना है, इसको ना कोशिश करें लिख के याद करें, ठीक है। इनको 2 बार लिखेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा ये जो हमारा ना ये इसमें से शॉर्ट ही बनता है, लॉन्ग नहीं बन सकता, कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन से मुराद है कि ये जो हमने चैम्बर में इकट्ठी की थी जिनके हमने अभी इस्तेमाल भी पढ़े हैं, तो उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किस तरह डिफरेंट होती हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, तो वो कहता है कि इनकी ना तिब्बी ख़ास तकरीबन एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती है इन 4 फैक्टर पे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लें बेटा। ये 4 पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, ये मार्क कर लें कि जो पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस किस पे डिपेंड करती हैं। तो इन 4 फैक्टर पे, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के एक, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, हर एक में हम क्यों बात कर रहे हैं कि इसमें 1 से लेके 4 कार्बन एटम है, इसमें 10 से 14 है, क्योंकि इनसे फिर इनकी प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ता है। तो वो कहता है प्रॉपर्टी में जो सबसे मेन रोल होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम की तादाद। फिर वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब है कुछ ऐसी हैं, अभी आपने ऊपर देखा ना, ऊपर उड़ गई, गैस बन के उड़ गई, वोलेटाइल इसको बोलते हैं, जो गैस बन के उड़ जाए वोलेटाइल है। और कुछ ऐसी हैं जो लिक्विड बनती हैं, तो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वोलेटिलिटी का उर्दू मतलब क्या है, जल्द बुखारात बनने की खासियत। तीसरा है जी बॉइलिंग पॉइंट। फिर वो कहता है कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिस तरह इसका 400 है, किसी का कम है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। और आखिरी बात है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब कौन कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो खैर हमें ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि जो हमें पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, इन 4 पे, ठीक है। अब इसमें बेटा ये अगेन इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे बन सकता है लेकिन इसमें बस एक रैंडम सी बातें लिखी हुई हैं
कि जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है, कि एज द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज, उनके मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाते हैं। और जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते हैं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ जाती है। तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। यही बेटा हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर ली लॉन्ग के लिहाज से। ये ओवरऑल हमारा चैप्टर था। उम्मीद है बेटा इस वीडियो से आपको ना काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। बाकी अगेन तैयार तो बेटा आपने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।